बात जरा साबिक चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि मामला जल जीवन मिशन का है और जल जीवन मिशन पर कई अहम तरीन सवालात उठे हैं, लेकिन मामला अदालत तक चला गया और इब्तिदाई रिपोर्ट्स भी सामने आई है। और खबर ये कि दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है अरुण कुमार मेहता को, जो साबिक चीफ सेक्रेटरी थे जम्मू कश्मीर स्टेट के भी और जम्मू कश्मीर लद्दाख यूनियन टेरिटरी के भी। और ये डिफेमेशन सूट एक है जिसके मामले में बाज़ाब्ता तौर पर अरुण कुमार मेहता के नाम नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। साबिक चीफ सेक्रेटरी को 2.55 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई है। JGM स्कैम की जो बातें सामने आई है और साबिक चीफ सेक्रेटरी का के पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर जिस तरीके से बयान दिए, दीगर चीज़ें की और स्कैम की बातें हुई है, उसमें उनका बराह रास्त या बिलवास्ता कोई हाथ था। बहरहाल हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनेगा जी। दिल्ली हाई कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है और 3 फरवरी को इस पूरे मामले पर दोबारा समाअत होनी है। JGM स्कैम पूरी तरह से हकीकत से दूर दूर तक इसका वास्ता नहीं है, ये झूठ पर मबनी है। ये जनाब अरुण कुमार मेहता साहब का बयान सामने आया है और एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी जब मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स इंक्वायरी शुरू की थी तो उसमें भी कुछ नहीं पाया था, ये उनकी तरफ से कहा गया है। RTI का एक जवाब आया है जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि CBI और NCSC के पास भी जल जीवन को लेकर कोई भी ठोस शिकायत मेहता के खिलाफ नहीं है। और इस तरीके से इन तमाम चीज़ों का जब जिक्र हुआ तो फिलहाल बड़ी बात ये कि इल्ज़ाम है कि डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जो IAS रिटायर हैं, इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने सपोर्ट किया जी जल जीवन मिशन स्कैम को जम्मू कश्मीर के अंदर। और मेहता पर इंतहाई संगीन इल्ज़ाम लगने के बाद अब ये मामला जो है वो अदालत तक चला गया है। 3 फरवरी को इस पूरे मामले पर समाअत होनी है। इस बीच एंटी करप्शन ब्यूरो जिन्होंने डिटेल इस पर अपनी बात रखी है कि उसमें कोई भी फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन इनके टेन्योर में नहीं हुआ है, कोई फेवरेटिज्म नहीं हुआ है, यानी किसी खास आदमी को टेंडर नहीं दिया गया है, प्रॉपर टेंडरिंग हुई है और सबसे कम बिडर को सिलेक्ट किया गया है और कोई भी लॉस जो है वह एक्सचेकर को नहीं हुआ है। ये 4 पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो हमारे ज़राया बता रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी फाइल में रख दिए हैं। और उसके बाद जब कोई भी सस्टेनेबल क्ल्यू नहीं मिला तो केस को क्लोज कर दिया गया था। और अब ये भी सामने आई कि जो RTI का एक रिप्लाई आया कि CBI और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के पास भी कोई कंप्लेंट इनके खिलाफ नहीं है। फाइनली अब यह मामला जो है वो कोर्ट चला गया है और ये स्कैम जो है वो 1000 करोड़ रुपया, 3000 करोड़ रुपया, 4000 करोड़ रुपया, 6000 करोड़ रुपया, 14000 करोड़ रुपया की सीलिंग वाले मामले पर लगाया गया है। और JJM जिस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, मेंबरान असम्बली भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या अरुण कुमार मेहता के टेन्योर में ही सब कुछ हुआ, नहीं हुआ, ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने आ रही है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इस तरीके की पब्लिकेशंस कराई गई हैं जी जो ज़रूरत भी नहीं थी। तो फाइनली अब तमाम मामलात का खुलासा जो है वो 3 फरवरी को अदालत के अंदर होगा। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है जी अरुण कुमार मेहता को और अरुण कुमार मेहता अपनी पूरी बात जो है ये रखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। ये मामला है जल जीवन मिशन का और अरुण कुमार मेहता साबिक IAS अफसर जो है, इनका टेन्योर जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ था आखिरी मरहले में और यहीं पर ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने आई।